अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत वालेकुम से होंगे। सलाम। आज हमारे साथ हमारे मेंटोर उमर नवाब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, आई होप ऑल इज वेल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोहसिन आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। कैसी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। टेक की वर्ल्ड में आपकी प्रोग्रेस? ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वेल। ग्रेट। उमर, जैसा कि मैंने आपको सेशन से पहले ब्रीफ भी किया, हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, हमारा पर्पस ये है कि इस मोहसिन माय मेंटोर के प्लेटफॉर्म से हम यूथ को जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसके थ्रू गाइड कर सकें। उनको बता सकें कि हमने किस जर्नी से यहाँ तक ट्रैवल किया है, मे बी उनके लिए हम हेल्पफुल हो सकें। और डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हम यहाँ पे लाकर उनको केटर करने की एफर्ट करते हैं। और थैंक्स टू यू कि आपने टाइम निकाला। आप मेरे स्कूल से साथ ही रहे हैं, फिर कॉलेज में भी साथ रहे हैं। आई नो यू वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। सो एनी टाइम शुरू यार, एनी टाइम। थैंक यू। शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ही डिटेल में इसको ज़्यादा बात करोगे। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन इनिशिएट कर रहा हूँ। सो सुनने वालों के लिए अपना थोड़ा सा एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड प्लीज शेयर कीजिए। अच्छा, एकेडमिक बैकग्राउंड से शुरू कर लेते हैं। आई स्टार्टेड ऑफ माय एजुकेशन फ्रॉम अभी पब्लिक स्कूल। मैट्रिक तक वहाँ से मैंने पढ़ा है। आफ्टर मैट्रिक आई वेंट टू आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, मेरा जो एकेडमिक जो शुरू की एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंस में थी। मैंने मैट्रिक जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया था। उसके बाद मैं सरप्राइजिंगली कॉमर्स में चला गया, आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मैंने इंटरमीडिएट जो है वो कॉमर्स में किया है। इंटरमीडिएट के दौरान जो है वो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। सो आई स्विच बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और फिर मैं जैबिस चला गया और जैबिस से मैंने बीएस किया। बीसीएस कहलाता था वो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। 3 साल का प्रोग्राम था, तो वो बीसीएस किया जैबिस से। उसके बाद फिर वापस से बिजनेस साइड पे शिफ्ट मारी, और उसको जो है वो फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया सीबीएम में। और सीबीएम में फिर मैंने सीबीएम से मैंने ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स किया है। सो मैट्रिक मैंने किया है 99 में, इंटरमीडिएट हुआ 2001 में, बैचलर्स कंप्लीट हुआ 2004 में, और 2007 में मैंने जो है वो अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स बैचलर्स तक मैं रेगुलर स्टूडेंट था। मास्टर्स जो है वो मेरा एग्जीक्यूटिव था वीकेंड्स के ऊपर, क्योंकि मैं काम अपना शुरू कर चुका था, अपनी कंपनी सेटअप कर चुका था अलहमदिल्ला उस वक्त तक। तो ये मेरा ग्रेट। एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। हम्म। प्रोफेशनल के अंदर जो है वो मैंने जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू की है वो 2004 में ही मैंने फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू की थी, थोड़ी बहुत 4-6 महीने उसके अंदर काम किया। उसके बाद जो है वो एक अपॉर्चुनिटी अलहमदिल्ला आई अपना बिजनेस सेटअप करने की, तो वहाँ से मैंने फिर अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस सेटअप किया, इंटेलिजेंस उसका नाम है। और अलहमदिल्ला उस वक्त से लेकर 2005 से लेकर आज तक अराउंड 20 ईयर्स होने वाले हैं हम लोग। मैंने एक पार्टनर के साथ मिलकर काम शुरू किया और हम लोग आज तक साथ हैं अलहमदिल्ला। तो अराउंड 20 ईयर्स से इंटेलिजेंस में मैनेज कर रहा हूँ एज अ सीटीओ। मेरे जो पार्टनर हैं वो सीईओ हैं, वो बिजनेस साइड देखते हैं, मैं सारी टेक्निकल साइड देखता हूँ। इसके अलावा कुछ अलग वेंचर्स भी हैं जो टाइम बाय टाइम मैंने स्टार्ट किए, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो है वो काफ़ी लर्निंग्स प्रोवाइड की। अ, उसमें एक वेंचर था जिसके अंदर मैंने एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप किया। मेरा फैमिली बिजनेस है परफ्यूम्स का। तो हम्म। एक मैंने ऑनलाइन स्टोर अपनी फैमिली के लिए सेटअप किया। उसको थोड़े अरसे चलाया, फिर मैंने अपने भाइयों को हैंड ओवर कर दिया वो। ये सब पैरेलल में चल रहा था। इसके अलावा जो है वो मैंने एक इंटेलिजेंस के साथ साथ पैरेलल में एक हमने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी सेटअप किया है, सिनर्ज के नाम से। हम्म। उसके लिए फंडिंग वगैरह रेस करने का प्लान था 2 साल पहले तक, लेकिन उसके बाद एक डाउन आ गया स्टार्टअप की फील्ड में। तो अभी हमने उसको पॉज किया हुआ है एप्लीकेशन, और जो उसका एमवीपी है वो लाइव हो चुका है अलहमदिल्ला। उसकी एंटिटी भी कनाडा में रजिस्टर्ड है। तो उसका प्लान है आगे लेके चलने का अभी वो, लेकिन सॉर्ट ऑफ स्टेल मोड में है।
इसके अलावा मैंने अभी 1 साल पहले एक अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी सेटअप की है जो गूगल एड्स की सर्विसेज देती है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से बिजनेस में और कंप्यूटर्स में और एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग में रहा है, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ये इनिशिएटिव लिया है। तो वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई है एड लैब्स के नाम से। वी प्रोवाइड गूगल एड सर्विसेज टू क्लाइंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ गोइंग वेल। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रोफेशनल करियर की समरी है। माशाल्लाह, ग्रेट एक्सपोजर। ये जो आपने डिफरेंट स्विच करके जो एक्सपोजर लिया है वो शेयर किया है, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये ऐसी क्या चीज थी जो उसने आपको रियलाइज कराया कि सॉफ्टवेयर फील्ड, मतलब एक यंगस्टर आकर हमसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछे कि मैंने तो आज तक कभी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन के अलावा काम ही नहीं किया है, तो मुझे क्या पता कि ये कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर ये होता क्या है। मैं कैसे पता करूंगा मेरा इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट पता करने के लिए ना आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। सो है। हम्म। इंटरेस्ट पता करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे ये इंटरेस्ट का कैसे पता चला, सो बचपन से मुझे वीडियो गेम्स का बहुत शौक था। मतलब इवन ओके। के इतना शौक था कि अपने पास नहीं भी होते थे तो मोहल्ले में जिन जिन लोगों के पास एक या दो लोग ही थे जिनके पास उस पर कंप्यूटर होता था, तो मैं उनके घर जा जा के गेम्स खेलता था। कंसोल्स का शौक मुझे शुरू से था, मेरे पास कंसोल्स थे। निंटेंडो पे मैंने खेला है, सेगा मैंने बहुत खेला है। तो वहाँ से एक वीडियो गेम्स में तो इंटरेस्ट डे वन से था। फिर हम्म। जब कंप्यूटर्स के साथ इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि एक समझ लें आप वीडियो गेम्स के साथ ही एक उसकी एक्सटेंशन ही, कंप्यूटर्स को आप उसकी एक्सटेंशन ही कह सकते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट सेम होता है। तो हम्म। वहाँ पर एक इंटरेस्ट ये नज़र आया कि नहीं यार, आई आई कैन डू समथिंग। उसके बाद जैसे जैसे मैं कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करता गया तो मुझे उसके अंदर और एडिशनल चीज़ें खेलने का, एक्सप्लोर करने का शौक चढ़ता चला गया कि जी अच्छा ये सॉफ्टवेयर फॉर्मेट कैसे होता है, अच्छा विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होती है, अच्छा एक बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो अगर कंप्यूटर असेंबल करना हो तो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं खुद से सीखता गया, खुद से करता गया। फिर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के अंदर फिर खुद से बैठकर जो है वो वेबसाइट्स को डीबग करना शुरू कर दिया, उनकी सोर्स कोड देखना शुरू कर दिया कि अच्छा ये एचटीएमएल क्या होती है, अच्छा मैं ये एचटीएमएल अगर कॉपी पेस्ट करके इसमें ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ तो क्या होगा। तो इन माय ओपिनियन अगर आपको ये जानना है कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको वो एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। घर बैठ के अगर मैं लोगों की सिर्फ सुनता रहूँ कि मुझे, एक्चुअली ये प्रॉब्लम तमाम लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी बहुत होती थी कि आप जिस नए बंदे से बात करेंगे ना वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मशवरा देगा। वो बेचारा सही मशवरा दे रहा होता है, अपने हिसाब से दे रहा होता है मतलब। सो द प्रॉब्लम इज़ हम्म। दैट कि जो सर्कमस्टेंसेस दूसरे के हैं वो आपके नहीं हैं। मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ और हैं, मोहसिन के कुछ और हैं, ज़ीशान के कुछ और हैं फॉर एग्जांपल। हम्म। बैकग्राउंड कुछ और है, फैमिली एक्सपोजर कुछ और है। तो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना और आप जो है वो दूसरे के कहने पे चलना शुरू कर देंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक मेरे साथ जो एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात हुई और जिसके लिए मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कैरियर रिलेटेड कोई प्रेशर नहीं था। मेरे ग्रेट। फादर ने मुझे फुल सपोर्ट दी। उन्होंने बस मुझे एक बात कही कि जो भी करो अच्छा करना। चाहे तुम बिजनेस साइड पे जाओ, चाहे तुम टेक्नोलॉजी में जाओ, चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे तुम नौकरी करो, लेकिन अच्छे तरीके से करना। और उसके अंदर जो है वैसे पढ़ाई भी जो भी फील्ड में कर रहे हो, लेकिन अच्छी पढ़ाई करना। ये नहीं करना कि बस इंटरेस्ट शो किया और उसके बाद इधर उधर हो गए। तो मेरे पास ये बहुत लेवरेज अवेलेबल था, मैंने अपनी मर्जी से जो है वो, अगर आप मेरे करियर जो एजुकेशनल करियर है उसको देखें तो मैंने बहुत जंप्स मारी हैं। हम्म। मैट्रिक किया मैंने कंप्यूटर साइंस में। इंटर में मैं कॉमर्स, मुझे लगा मुझे कॉमर्स करना चाहिए तो मैं कॉमर्स में इंटर में आ गया। इंटर के दौरान मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे तो इंटरेस्ट ही मेरा कंप्यूटर साइंस में है। तो मैं वापस से बैचलर्स में आ गया। उसके अंदर भी मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हुई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको पता हो कि अगर एक बार आपने कॉमर्स ले लिया तो साइंस में वापस आना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके यस। पास वो नॉलेज ही नहीं रहती, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, सारी चीज़ें रहती। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कोई यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, फास्ट वगैरह कह रहे थे कि नहीं हम तो लेते ही नहीं है कॉमर्स वाले लोगों को। हम्म। जैबिस अलाउ करता था तो उसकी जो एंट्रेंस टेस्ट था उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। शुरू के जो सेमेस्टर्स थे जिसके अंदर वो फिजिक्स मैथ्स ये सब चीज़ें बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत बिल्कुल मुझे आती ही नहीं थी, मुझे दोबारा से सीखनी पड़ी। लेकिन इंटरेस्ट था तो इस वजह से जो है ना वो मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हिम्मत हार दी और मैं वो कर सकूँ। तो मेरा मशवरा नए लोगों को ये है कि जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं वो दुनिया को ना देखें,
एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हम अगर अपने आसपास लोगों को देखना शुरू करते हैं ना, तो हर कोई हमें जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है उसके ऊपर जो है ना वो हमें पुश करना शुरू कर देता है कि यार बस ये कर लो, इसमें बड़ा स्कोप है। यस। मैं लोगों को ये कहता हूँ, मुझसे जो भी मशवरा लेता है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई स्कोप हर चीज़ में है। ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में स्कोप है और किसी फील्ड में स्कोप नहीं है। अगर कोई भी ऐसी फील्ड है जो आज एग्जिस्ट कर रही है और जो फ्यूचर में आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि वो तबाह होने वाली है या ख़त्म होने वाली है, तो उसमें स्कोप है। आप कोई भी दुनिया की फील्ड उठा लें, फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिकल फील्ड उठा लूँ, तो आपको ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो 100 रुपये लेते हैं सिर्फ एक विजिट के, और ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो 4,000 रुपये लेते हैं एक विजिट के। दे यस। आर इन द सेम फील्ड। इवन के कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि उनकी स्पेशलाइजेशन भी सेम होती है। जनरल फिजिशियन ही है दोनों। एक जनरल फिजिशियन आपसे 100 रुपये ले रहा है गली के कोने पे जो बैठा है, और एक जनरल फिजिशियन है जो आपसे 5,000 रुपये ले रहा है या 4,000 रुपये ले रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे पॉलिश करते हैं, आप अपना कितना स्ट्रगल करते हैं। फील्ड मैटर्स, लेकिन इतना मैटर नहीं करती। हर फील्ड के अंदर आपको सक्सेसफुल भी लोग मिलेंगे, आपको अनसक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे, आपको इसके अंदर करोड़ों रुपए कमाने वाले भी मिलेंगे और बेचारे ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है। तो आपको अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा डिफरेंट चीज़ों को। और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो चीज़ आपको काम ना लगे वो आपका इंटरेस्ट है। आपके घंटों गुजर जाएं, आपको लगे कि यार मुझे अगर पैसे नहीं भी मिल रहे तो मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। सो दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। जिस तरह आपको मूवी देखते हुए एहसास नहीं होता कि कितना टाइम गुजर गया, तो उसी तरह जिस दिन आपको आपकी मर्जी का काम मिल गया या आपको इंटरेस्ट वाला काम मिल गया, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप उतना ही इंजॉय करेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इवन के जो काम में मुझे मज़ा आता है, मैं मूवी से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं वो काम कर लूँ, मुझे मूवी नहीं देखनी होती। यस। इट्स अ ट्रू फैक्ट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा उमर, सॉफ्टवेयर की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड बिजनेस है, अब मैं तो एक यूजर एंड के ऊपर बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऑफिस के काम के लिए किसी ने अगर कोडिंग का एक सॉफ्टवेयर निकाल बना के दे दिया तो वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब हम आपके जैसे प्रोफेशनल्स के साथ बैठते हैं और बच्चों की, यूथ की करियर की बात करते हैं, तो आप जैसे लोग मशवरा देते हैं कि सॉफ्टवेयर सिर्फ ये नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ कोडिंग कर ली या वेबसाइट बना ली, इसके बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं। तो कुछ उस पर रोशनी डालेंगे कि सॉफ्टवेयर एज अ ब्रॉडर टर्म यूज की जाती है, उसमें कैस किस तरह डिफरेंट फील्ड्स को आप डिफाइन करना चाहेंगे एक लेमैन की टर्म्स में? मैं समझा देता हूँ। अच्छा, इसकी एक सबसे अच्छी एनालॉजी जो है ना, वो जो मैं बाकी लोगों से भी डिस्कस करता हूँ, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। सो हम्म। जब आप एक कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, मैं एक बिल्डिंग खड़ी करने जाता हूँ, तो बिल्डिंग खड़ी करने में मुझे सिर्फ मजदूर नहीं चाहिए। सो मजदूर उसका सही। एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। उसके अंदर मुझे बिल्कुल। आर्किटेक्ट भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, मुझे सिविल इंजीनियर भी चाहिए, मुझे उसके जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, और उसमें मजदूर भी चाहिए। तो हम्म। जनरल लेमैन टर्म्स में अगर जो लोग जनरली परसीव करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो सिर्फ ये समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो ये जो है ना बस एक आदमी से काम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात भी की है और बिजनेस माइंडेड लोगों को देखा भी है, तो उनके माइंड में एक परसेप्शन ये बना हुआ है गलत, कि यार ऐप तो बनानी है, बस 2 बच्चे हायर करो, ऐप बन जाएगी। ऐप ऐसे नहीं हम्म। बनती। अगर मैं आज एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए बोलूँ और मैं बोलूँ भाई बस ये मुझे 20 मजदूर मैं हायर कर लेता हूँ और मैं इनसे 20 मंजिला इमारत खड़ी करवा लूँ, वो जिंदगी भर खड़ी नहीं होगी, और अगर वो भी गई तो अगले दिन ही गिर जाएगी। तो जिस सही। तरीके से एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने में आपको मल्टीपल रोल्स चाहिए, उसी तरह सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी आपको मल्टीपल रोल्स चाहिए। उसके अंदर फिर डिफरेंट, हर रोल एक अलग फील्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक फील्ड है, बिजनेस हम्म। एनालिसिस एक फील्ड है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन एक फील्ड है जिसमें डिज़ाइनर्स आ जाते हैं सारे। फिर डेवऑप्स एक पूरा फील्ड अब एक नई आ गई है जिसको डेवलपर ऑपरेशंस को मिला के एक डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है, वो एक पूरी फील्ड है। वो बेसिकली ये इंश्योर करती है कि जो आपका इन्वायरमेंट्स है डिफरेंट जिसके अंदर सॉफ्टवेयर में चलना है, रन होना है, वो कैसे डिप्लॉय होते हैं। फिर एआई का एक बहुत बड़ा पार्ट आ गया है, जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चैट जीपीटी ओपन एआई की वजह से। तो एआई के हम्म। इंजीनियर्स आ गए हैं, डाटा इंजीनियर्स आ गए हैं, जो डाटा को एनालाइज करते हैं। वो ये बताते हैं कि भाई इस डाटा को किस तरीके से आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें से पैटर्न्स कैसे निकाल सकते हैं। फिर एआई का पूरा पार्ट आ गया कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर एआई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन आ गई है। फिर इसके अलावा अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड जो है ना, वो 3 और फील्ड्स में सब डिवाइड हो गई है। ओके। इंटरेस्टिंग। इसमें एक आपकी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसको मैं हाई कोड कह रहा हूँ।
इट इज कॉल्ड हाई कोड, या आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें एक बंदा बैठता है, वो बैठ के कोई भी लैंग्वेज चूज करता है और उस लैंग्वेज को चूज करके उसमें कोड लिखता है। सो जावा है, डॉट नेट है, रिएक्ट है, पर्ल है, रूबी ऑन रेल्स है, बहुत सारी लैंग्वेज है, पाइथन है। ये सब हाई कोड लैंग्वेजेस हैं जिसको हम कहते हैं हाई कोड। इसके अलावा एक इससे हटके एक चीज आई है जिसको आप कहते हैं लो कोड। लो कोड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। लो कोड टेक्नोलॉजीज क्या है? वो कॉम्बिनेशन है ऑफ हाई कोड एंड यूजर इंटुइटिव डिजाइन। उसमें ये होता है कि आपको कोडिंग इतनी नहीं करनी पड़ती, ज्यादातर काम आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाता है। सो माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है जिसको आप कहते हैं पावर एप्स। वो हाई लो कोड सोल्यूशन है। उस लो कोड सोल्यूशन को आप समझ लें कि एक्सेल को और पावर पॉइंट को अगर आप कंबाइन कर दें तो वो पावर एप्स का एक्सपीरियंस है। यानी ओके। उसके अंदर होता ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप में, जैसे आप पावर पॉइंट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं, उसी तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पावर एप्स के अंदर ऐप बना सकते हैं। यानी अगर आपको बटन चाहिए स्क्रीन पे, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बटन आ गया। आपने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, टेक्स्ट चाहिए टेक्स्ट आ गया। और उसके पीछे जो आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, आपको एक्सेल की तरह के फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। उससे जो है ना वो ऐप की फंक्शनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये एक पूरा एरिया है जो डेवलप हो रहा है। इसमें काफ़ी डेवलप हो चुका है इनफैक्ट। और इसमें काफ़ी कंपनीज, बड़े बड़े जाइंट्स इसमें आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है, सेल्स फोर्स आ चुका है, बबल करके एक और प्लेटफॉर्म है, वो नो कोड है, मैं भी उस पर आ रहा हूँ। तो ये लो कोड के भी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी आ गए हैं। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हुई है जिसको कहते हैं नो कोड। उसके अंदर कोडिंग होती ही नहीं है। होती नहीं है का मतलब है कि कोडिंग होती है लेकिन आपको नहीं करनी पड़ती। तो ओके। बेसिकली होता यह है कि आप सारा काम उसमें ना ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर रहे हो। सो आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपने वर्कफ्लो बनाना है, आपने यूआई बनाना है, एवरीथिंग इज डन बाय ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस। और दुनिया जो है ना वो अब इसी तरफ जा रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड, अगले 2 से 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, हाई कोड की जो ट्रेडिशनल कोडिंग है वो एआई कर रहा होगा, वो आम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। सो आज भी वो टेक्नोलॉजीज हमें अवेलेबल हैं कि मैं जाके जिस तरह चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, उसी तरीके से, जैसे गिट हब का एक टूल है को पायलट, उसको मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ ना तो वो मुझे पूरा कोड, सोर्स कोड जनरेट कर देता है। वो मेरा पूरा सोर्स कोड पढ़ सकता है, पढ़ के मुझे बता सकता है कि तुम्हारे सोर्स कोड के अंदर ये प्रॉब्लम है, ऐसा मसला है, ऐसा मसला है, ऐसा मसला है। तो दुनिया तो इस तरफ जा रही है कि गोइंग फॉरवर्ड हाई कोड वाली चीज़ें या ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत लिमिट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर काम वो एआई से हो रहा होगा। आप बस एआई को बताएंगे और एआई आपका पूरा ऐप बना देगा, ऐप एआई आपका डिज़ाइन भी बना देगा, उसमें इमेजेस भी डाल देगा, ये सारे काम वो कर देगा। तो गोइंग फॉरवर्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बहुत चेंज होने वाली है। आखिर में सिर्फ और सिर्फ ना एनालिस्ट रह जाएंगे और कंसल्टेंट्स रह जाएंगे, जिनको ये काम आता होगा कि वो एआई को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करवाना। सो दिस इज वेयर आई थिंक द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज हेडेड दीज डेज। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि स्किल सेट ज़्यादा मैटर करेगा, रादर देन कि हम ये करें कि पूरी पूरी बैचलर्स की डिग्रीज परस्यू हो रही हैं और एक एक लैंग्वेज के अंदर स्पेशलाइजेशन, एसक्यूएल सीखने आप बैठ रहे हैं या जावास्क्रिप्ट सीखने बैठ रहे हैं, ऐसा होगा आपको लगता है? बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि जो चीज़ें आज यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का तो इतना आइडिया नहीं है लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। जो चीज़ें आज हम्म। यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जा रही हैं, 2 साल बाद उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो काम आपके लिए एआई लिख देगा। मैं एज अ एम्प्लॉयर हम्म। 2 साल बाद अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हों कि मुझे, एक मैं बंदा हायर करूं जो कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 महीने में 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लिख कर दे, और मेरे पास एक हम्म। सेकंड ऑप्शन हो कि मैं $20 या $30 पर मंथ के ऊपर एक एआई ले लूं जो मुझे 2 दिन के अंदर ये काम कर दे। सो व्हाट डू यू थिंक आई वुड प्रेफर? डेफिनेटली एआई की तरफ लोग जाएंगे, इसका मतलब जॉब लॉसेस भी होंगे इसका मतलब। बहुत होंगे। लॉसेस कम नहीं होंगे, बहुत होंगे, क्योंकि रोल ही बदल जाएगा। हम्म। आज अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चला रहा हूँ और मुझे जो है वो 10 लोग रखने पड़ रहे हैं, तो एआई जब आ जाएगा, एआई आ चुका है इनफैक्ट, तो अभी मैंने अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन जब मैं उसको अडॉप्ट कर लूंगा तो शायद मुझे 10 की जगह 2 लोग रखने पड़े बस, जो उस एआई को कंट्रोल करें। हम बस परफेक्टली। इनपुट डालेंगे और वो मुझे कोड जनरेट कर देगा। इसका मतलब है मुझे मोशन माई मेंटोर की ऐप डिज़ाइन करनी है, तो मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें रिट्रीव करके ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी, फॉर एग्जांपल उमर साहब के पास आऊँगा कि देखें भाई ये चीज़ मैंने पढ़ी है, मुझे गिटहब से या अ, जैसे चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे एआई के इस तरह के टूल्स हैं। अब तो मैंने सुना है कि चैट जीपीटी का जो फोर्थ वर्जन है जो पेड है, फ्री ओपन सोर्स नहीं है, तो उससे तो वो पूरी पूरी ऐप डिज़ाइन करके दे देता है, इफ़ आई एम जी नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो अपनी हर प्रोडक्ट के अंदर को पायलट के नाम से एक एआई का टूल डाल दिया है। वो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे मैं पावर एप्स की भी बात कर रहा था, तो उसमें एप्स बनती हैं। तो वो ये कहते जी। हैं कि जी आप मुझे को पायलट की टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है चैट जीपीटी की तरह का। आप उसमें सिर्फ हम्म। अपनी इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं तो वो आपको पूरी ऐप जनरेट कर देता है। ये आज भी हो रहा है। ओके। फिर आप उसको ग्रेट। फाइन ट्यून कर लें अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने स्किल के हिसाब से। सो जो भी लोग इस ग्रेट। इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनके लिए फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर जो है ना, अगर मैं आज से 1 साल पहले आप मैं और आप बात कर रहे होते तो शायद हम ये बात ना कर रहे होते, मैं आपसे ट्रेडिशनल चीज़ों पे बात कर रहा होता, हम्म। क्योंकि उस वक्त तक चैट जीपीटी नहीं आया था। तो सिर्फ 6 महीने पहले या 6 महीने के अंदर जितने चेंजेस आए हैं और अगले 6 महीने में कितने चेंजेस आएंगे, वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जो नए लोग हैं जो आ रहे हैं उनको फ्यूचर में जितना ज़्यादा वो जान सकते हैं वो जानना ज़रूरी है। और वो फ्यूचर जो है ना, वो फ्यूचर के लिए उनको पाकिस्तान में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है ना वो सेकेंड हैंड मार्केट है टेक्नोलॉजी की। जब दुनिया में टेक्नोलॉजी आके स्ट्रीमलाइन हो जाती है, मेन स्ट्रीम में चली जाती है, उसके बाद हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम होना शुरू होती है कि यार अच्छा ठीक है। जैसे मोबाइल ऐप्स की आप एग्जांपल ले लें, आज तक हम्म। हमारे जो लोकल बैंक्स हैं वो इस बात पे खुश होते हैं कि हमने जो है ना वो कोई बैंक की ऐप निकाल दी और बड़ा कोई तीर मारा है हमने। हम्म। दुनिया जो ऐसा है है वो नहीं। 25 सालों से मोबाइल ऐप्स यूज कर रही है। बिल्कुल। तो मेरा और मशवरा ये है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो फ्यूचर में देखें। फ्यूचरिस्ट जो लोग हैं, जो लोग बाहर थॉट लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, एआई के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, तो उनको फॉलो करें और उनसे समझें और समझने की कोशिश करें कि अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जिस वक्त वो रेडी होंगे मार्केट में आने के लिए, जाहिर है उनको टाइम लगेगा ना, 2-3 साल तो लगेंगे एजुकेशन और स्किल लेने में, चाहे वो डिग्री भी बिल्कुल। परसू करने जाते हैं कोई। तो 5 साल बाद दुनिया में क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ना हो ना कि वो 4 साल लगाएं, अपने पैसे लगाएं, लाखों रुपए खर्च करें, एजुकेशन करें और पता चले कि जब वो बाहर निकले तो पता चले जो उस जॉब के लिए वो तैयारी करके आए थे वो जॉब तो अवेलेबल ही नहीं है, अब किसी को चाहिए ही नहीं वो बंदा, वो रोल किसी को चाहिए ही नहीं। ग्रेट। सो उमर, जो मैं आपकी बात से कुछ की पॉइंटर्स अक्सर कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूथ को समझने के लिए। कि एक तो ये कि उनके अंदर ईगरनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नया क्या हम्म। हो रहा है उसको जानने के लिए वो बहुत इंथुजियास्टिकली इस पे काम करें। और जिस तरह आपने कहा कि पढ़ाई, तो ठीक, मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप पढ़ाई ना करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। उनको अपनी क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत हाई रखना होगा, मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होंगी, तभी वो अपने आप को एक लेवल तक रख सकेंगे। राइट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, और आपने जॉब लॉसेस की बात की, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और फ्रीलांसिंग की, फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। कितना इनकरेज करेंगे आप यूथ को? हमारी यूथ मैसिव है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे सामीन जो हैं, मैं एक एटलीस्ट ये बात तो बहुत क्लियर है कि हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे हमारे एशिया कल्चर में और मुल्क से बाहर भी बहुत सारे लोग इसके बोलने और सुनने वाले हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो जब हम इसकी बात करते हैं यूथ की, और यूथ ये जब फेस करती है कि हमें निकाल दिया जाएगा या अनसर्टनिटीज वाले इन्वायरमेंट हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर अपना काम है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही थी, तो एग्जैक्टली। आप कितना मोटिवेट करेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये कितना इनकलकेट होना चाहिए हमारी यूथ के अंदर? देखिए मैं तो इसमें इस चीज़ का हामी हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप पे ही फोकस होना चाहिए। और हम्म। इंसान की पहली चॉइस यही होनी चाहिए कि वो अपना एक सेटअप बनाए, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसी में है। नो वन कैन फायर यू फ्रॉम योर ओन जॉब, फ्रॉम योर ओन बिजनेस। तो पहली बात तो यस। ये हो। दूसरी बात ये कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको ना रिस्क अवर्स बनाती है, आपको रिस्क टेकिंग करना सिखाती है। जॉब बिल्कुल। में आप डे टू डे पे चेक टू पे चेक चलते हैं। आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि 5 तारीख को मुझे पैसे मिलेंगे और इतने मिलेंगे तो मैंने इसमें से ये खर्चा करना है, इसमें से ये खर्चा करना है, इसमें से ये खर्चा करना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। उसमें हो सकता है आपको शुरू के 1-2 साल कुछ भी ना मिले, लेकिन फिर अल्लाह ताला का ऐसा करम हो जाए कि आपको पैसे रखने की जगह ना हो आपके पास। तो बिल्कुल जो इंशाल्लाह। एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक फ़ायदा देती है, वो आपको डिफरेंट टाइप के रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी देती है, ताकत देती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिजनेस करना चाहते हैं,
लेकिन जॉब करते 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 उनका माइंड जो है ना वो इतना ज्यादा डर चुका होता है या इतना रिस्ट्रिक्टेड हो चुका होता है कि वो स्विच मार ही नहीं पाते, वो स्विच कर ही नहीं पाते। हम्म। क्योंकि वो एक जंप है, वो एक साइकोलॉजिकल जंप है। आज मैं किसी एक जॉब वाले को उठाऊं और मैं उसको बोलूं यार तुम्हें 2 महीने तक ना अनगारंटीड पैसे मिलेंगे, यानी कभी 10 दिन बाद मिलेंगे, कभी 5 दिन बाद मिलेंगे, कभी 2 दिन बाद मिलेंगे, तो वो अजीब सा हो जाएगा, वो इतना डर जाएगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकता, मेरे तो बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। और अगर यही बात मैं किसी एंटरप्रेन्योर से करूँ तो बोलेगा हाँ ठीक है, ये तो मुझे आदत है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चलता ही ऐसे हूँ। कभी ज्यादा है, बिल्कुल। कभी कम है, कभी कभी जो है ना वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कभी लॉस भी है। तो अगर आप, और उससे फायदा ये है कि अगर आप डे वन से, अच्छा इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है ना वो, एक तो फैमिली को भी इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को स्पेशली। क्योंकि घर से अगर आपको माहौल मिलता है, अगर आप नोट करो तो जिन घरों में एंटरप्रेन्योरशिप हो रही होती है उन्हीं में से एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जॉब करने वाली फैमिलीज में से एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम निकलते हैं। वो कोई चंद एक ही होते हैं जो बिल्कुल ही रेबल टाइप के होते हैं, जो कहते हैं नहीं भाई मुझे तो नहीं करना है और मैं करूंगा। लेकिन अगर आप एक पैटर्न देखें, तुम भी उसी तरीके से फैमिली से हो, मैं भी उसी फैमिली से हूँ, तो बिल्कुल हमारी फैमिलीज में एंटरप्रेन्योरशिप चल रही होती है और उसी फैमिली को, ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा होता है। ऐसा तो ही है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, अर्ली स्टेज से सिखाएं। अर्ली स्टेज से मेरा मतलब ये कि जैसे ही वो थोड़े से होश और आवाज़ संभाल लें, मैट्रिक में आ जाएं, 8 9 में आ जाएं, तो उनको इनकरेज करें कि भाई ये लो पैसे, जाओ जाके इसको यूटिलाइज करो और कुछ कमा के लाओ, कोई एक्टिविटी करो। आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन शॉप्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने पेजेस बना के चीज़ें बेच सकते हैं। ई कॉमर्स बहुत आसान है अब करना। जिस वक्त मैं और तुम, हम लोग जिस वक्त थे उस वक्त ई कॉमर्स का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे लिए बिल्कुल। आसान नहीं था किसी एक चीज़ को सेटअप करके बेचना। आज के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि कोई स्नैपचैट के अंदर बिजी है, कोई ट्विटर के अंदर बिजी है, कोई इंस्टाग्राम के पीछे लगा हुआ है, लेकिन उसके ना यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है ना वो डे वन से इनकरेज करें कि यार एक साइड हसल करो, भले पैसे कम मिलें ज़्यादा मिलें कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करो, कुछ करो। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी आती है, कॉलेजेस स्कूल यूनिवर्सिटीज़, कि वहाँ पे वो इनकरेज करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बाहर का इतना आइडिया नहीं है। हम लोग जॉब जॉब के लिए लोग तैयार कर रहे हैं बस। यस। हम लोगों को ऐसा माहौल बना के देती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ कि भाई अच्छी जॉब मिल जाए, वो भी नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी में तो वो हाल है कि जो बच्चा बाहर आता है तो उसको कुछ नहीं आता। यही हमारे साथ भी था। मैं जब जैबिस से बैचलर्स करके बाहर निकला तो मुझे पता ये चला कि यार मुझे थ्योरी तो बहुत आती है, प्रैक्टिकली मुझे कुछ नहीं आता। मुझे वो सही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कि एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में चाहिए होती है, वो मुझे दोबारा से लर्न करनी पड़ी। बिल्कुल सही बात आपने कही है। इनफैक्ट जब मैं कंक्लूड करता हूँ यूजुअली, तो मैं जब ये बात लोगों से करता हूँ कि क्या इस बात के अंदर ज्यादा वजन है कि स्किल सेट ऊपर आ गई हैं, बैक टू बेसिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते थे तो वहां पर डिग्रियां नहीं थी, स्किल सेट थी, दयानतदारी थी। हम टाइम, पंक्चुअलिटी, कैरेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, जबान पे काम होता था। ये सारी चीज़ें एक बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर का या इवन जॉब का भी एक हिस्सा थी। और साथ ही साथ जो स्किल सेट होती थी, फॉर एग्जांपल किसी की लिखाई बहुत अच्छी थी तो वो बैठ के कोई अच्छा कॉलम निगार भी बन सकता था, कोई हम कम्युनिकेशन के उसमें भी देख सकते हैं। स्किल सेट तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब यही वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वापस आ रहा है। और जो आपने ये बात की ना कि हम सब, क्योंकि मैं और आप हम दोनों इस बैकग्राउंड से हैं जिसमें घर से हमें ये फैमिली बोलती थी कि जॉब का तो मैं आई थिंक, मुझे नहीं लगता कभी घर में बात भी हुई हो। सिंपल यही बात होती थी कि अपना काम है या अपना करना है, तो ये लो पैसे, थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, कोई बात नहीं, एक चीज लेके बेच के तो देखो, क्रिकेट बैट ही सही। हम्म, आप हम्म, खेलते हैं या कोई भी ऐसी चीज, तो बहुत इससे मोटिवेशन मिलती है। और इसमें हमने देखा है कि फ्रीलांसिंग में आपने खुद ने स्टार्ट किया, उससे पाकिस्तान की जो यूथ है या इंटरनेशनली हम देखते हैं कि अतराफ के मुल्कों में भी जो यूथ काम कर रही है उसके सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ये आ गया है कि आप अगर पढ़ा सकते हैं तो आप बाहर वालों को पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप आईटी में हैं तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं इस अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज को। आप अकाउंटिंग में हैं
आप उसमें कर सकते हैं। आप लीगल फाइन सोर्स में हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये इतना डेवलप नहीं हो सका, लेकिन आप अतराफ के मुल्कों में अगर देखें, फॉर एग्जांपल हम फिलीपींस, इंडिया, इन सब की बात करें, तो वहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की आउटसोर्सिंग आपको मिलती है, आपको लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मिलती है, और अब टेलीमेडिसिन बहुत एडवांस हो चुकी है। सो यस, बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। उमर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई ऐसे की वर्ड्स जिसके थ्रू आपको लगे कि आपकी बात को यूथ अडॉप्ट करके मोटिवेट हो सके, और अपने उस की पॉइंटर्स को नोट करते हुए अपना फ्यूचर करियर प्लान कर सके। समराइज कर सकता हूँ जो हमने डिस्कशन किया, उसके अंदर दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम्म। डू नॉट रिलाई ऑन सोली ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू इन द यूनिवर्सिटी। जो आपको पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ उस पर रिलाई ना करें। हम्म। आपके अतराफ में आपको जो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं उन पर रिलाई ना करें, क्योंकि वो भीड़ चाल का शिकार है। वो भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं। अपने अंदर झांकें, इंटरनली देखें, एक्सटर्नली मत देखें। आपने काम करना है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप ये देखें कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको करने में मज़ा आता है, उस डायरेक्शन में चलें। चाहे वो दुनिया आपको बोले कि जी ये बहुत गलत है या इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपनी रिसर्च करें, आप देखें दुनिया कहाँ जा रही है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर लोगों को पैसे ना मिलते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन उठा लें, हर प्रोफेशन में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करें, जिसके अंदर सच बोलना, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे को धोखा ना देना, गलत बयानी ना करना, उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें। उसके अलावा जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उनको परसू करें। आपको ऑटोमेटिकली जब काम करने में मज़ा आएगा, तो आपकी ये लिमिटेशन नहीं होगी कि आप नई चीज़ें सीखेंगे नहीं। अगर आप कोई ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिसमें आप किसी और के कहने पे जाते हैं, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो अल्टीमेटली आपका दिल उस पर मानेगा नहीं, क्योंकि आप किसी और के कहने पे ये कर रहे हो। तो आप उसमें जो है ना, वो आपकी हमेशा कोशिश ये होगी कि मैं इससे जान छुड़ाऊं किसी भी तरीके से, और जल्द से जल्द अपने सर से काम उतारूं। जब आपकी ये अप्रोच होगी तो आप उसमें कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अपना हम्म। पैशन ढूंढें, और पैशन ढूंढने के लिए आपको क्यूरियस रहना ज़रूरी है। स्टे क्यूरियस, और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, एक्सप्लोर करें। बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब हम इस आपकी एज में थे, हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थे। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। जो आपके पास हाथों में आज मोबाइल नाम का डिवाइस है, इसके अंदर एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें साइड पे करें, और इसके अंदर जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनको पिक करें। जिन प्लेटफॉर्म्स को आज एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं, आप उसी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, और आप लाखों कमा सकते हैं। तो ये मेरा मशवरा है। इन एनी केस, अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, तो आई एम अवेलेबल। ग्रेट। थैंक्स उमर, सो काइंड ऑफ यू। इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इट्स माय ऑनर, माय प्लेजर टू होस्ट यू। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं लोगों से कहता हूँ, जो भी मेंटोर्स हमारे साथ आते हैं, आप उनको लिंक्डइन पे मोहसिन माय मेंटोर जो हमारा चैनल है उसके तवज्जुह से आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंटोर और मेंटी का मीटअप जो है वो इसी तरह के सॉफ्टवेयर, जिस तरह आप तरह के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, उनके थ्रू हम डेवलप करें पूरी दुनिया में लोग, क्योंकि ये एक कार्य खैर है। इसमें हम गिविंग बैक टू सोसाइटी की जब बात करते हैं, तो हमारे तवज्जुह से, हमारे एक्सपीरियंस से, अगर किसी के लिए कोई चीज़, कोई मशवरा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो व्हाई नॉट। इस प्लेटफॉर्म को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगेन थैंक्स अ लॉट उमर, और अल्लाह आपको अजर दे इस इन सारी मुशावरत का, इन सारी बातों का जो आपने हमारे साथ शेयर की हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यूथ जो सुनने वाले हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह ने के मोहसिन। बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।